नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगीरा आपके अपने YouTube चैनल मनोज रांगीरा जीके में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, आज राजस्थान के भूगोल को लेकर चर्चा करते हैं। तो राजस्थान के भूगोल में मित्रों सबसे पहले हम जानना चाहेंगे राजस्थान के नामकरण को लेकर, कि हम जानना चाहेंगे कि आज वर्तमान में जिसे राजस्थान के नाम से जाना जाता है, इसका नाम राजस्थान किस प्रकार पड़ा। तो दोस्तों, पहले हमारे इस राजस्थान को एक विशेष नाम से जाना जाता था और इसे एक नाम मिला और इस संपूर्ण भूभाग को कहा जाता था राजपुताना। राजपुताना दोस्तों, राजपुताना को लेकर हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं। राजपुताना को लेकर एग्जाम का पहला क्वेश्चन कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो इस प्रदेश को सबसे पहले राजपुताना कहने का कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज थॉमस। कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया और इन्होंने जो प्रयोग किया राजपुताना शब्द का वो किया 1800 ईस्वी में। इसी राजपुताना को लेकर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है और दूसरा क्वेश्चन मित्रों बनता है कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो मित्रों, लिखित रूप से, मौखिक रूप से तो सबसे पहले प्रयोग करते हैं जॉर्ज थॉमस, लेकिन लिखित रूप से सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति का अगर हम नाम जानना चाहें तो उन व्यक्ति का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। कि विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा आपके लिखित रूप से सबसे पहले प्रयोग किया गया और इन्होंने जो लिखित रूप से प्रयोग किया वो ठीक 5 साल बाद प्रयोग किया 1805 में। और अगर हम जानना चाहें कि विलियम फ्रैंकलिन ने जो लिखित रूप से प्रयोग किया वो अपनी किस किताब में किया, तो मित्रों उनकी एक प्रमुख पुस्तक रही जिसका नाम था मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक किताब के अंदर इन्होंने सबसे पहले लिखित रूप से क्या किया, प्रयोग। तो हमारे पास राजपुताना को लेकर 2 क्वेश्चन बन गए एग्जाम के। पहला क्वेश्चन तो बना कि राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति है जॉर्ज थॉमस, 1800 के अंदर प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे पहले लिखित रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है विलियम फ्रैंकलिन, 1805 में प्रयोग करते हैं और जिस किताब में प्रयोग करते हैं उस किताब का नाम है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। मित्रों, समय आगे गुजरता गया और समय आगे गुजरने के बाद अब इस राजपुताना को अन्य नामों से जाना जाने लगा। इस राजपुताना को कहा जाने लगा रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान, इन 3 नामों से इसे जाने जाने लगा। और मित्रों, तीनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखना चाहें तो तीनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का निवास स्थान। कि वह भूभाग, वह प्रदेश जहां पर राजा निवास करते हैं वह प्रदेश रजवाड़ा, रायथान या राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और हमारे लिए एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग आपके किसके द्वारा किया गया।
तो इन तीनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति रहे, उन व्यक्ति का नाम था मित्रों कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया और इन्होंने जो प्रयोग किया वह प्रयोग किया 1829 के अंदर, और 1829 में अपनी एक किताब के अंदर प्रयोग करते हैं। और उस किताब का हम नाम जानना चाहें तो किताब का नाम है दोस्तों एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब के अंदर इन कर्नल जेम्स टोड ने इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया। तो रिपीट करते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन बना कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति जॉर्ज थॉमस 1800 में प्रयोग करते हैं, जबकि राजपूताना शब्द का लिखित रूप से सबसे पहले प्रयोग करते हैं विलियम फ्रैंकलिन 1805 में, और अपनी एक किताब में करते हैं। किताब का नाम है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। राजपूताना के बाद हमारे इस प्रदेश को कहा जाने लगा रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान। तीनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का निवास स्थान, और इन तीनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति रहे कर्नल जेम्स टोड, जिनको आप इतिहास के जनक के रूप में पढ़ते हैं कि राजस्थान के इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी किताब एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया। मित्रों समय और आगे गुजरा, और समय आगे गुजरने के बाद हमारे पास कुछ इस आकृति का एक भूभाग सामने आया। और लगभग इस आकृति के जो भूभाग की बात करें तो मित्रों इसे अब कहा गया राजस्थान। तो याद रखिएगा लगभग इस आकृति का जो हमारे सामने भूभाग आएगा, आज के बाद हम उसे केवल एक ही नाम से जानेंगे, और वो नाम होगा मित्रों राजस्थान। ना तो इसे अब हम राजपूताना कहेंगे, ना रजवाड़ा कहेंगे, ना राजस्थान कहेंगे। अब हमारे पास एक नाम आया है राजस्थान। और राजस्थान को लेकर साहब हमारे एग्जाम के क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों। राजस्थान को लेकर हमारे एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं बताता हूं, आप सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राजस्थान शब्द को मान्यता प्राप्त को लेकर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान शब्द को मान्यता आपके कब प्राप्त होती है। तो आप इसका आंसर देंगे राजस्थान शब्द को जो मान्यता प्राप्त हुई है वह हुई है 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को मान्यता प्राप्त होती। दूसरा क्वेश्चन जो आपने बहुत एग्जामों में पिछले 5 सालों में खूब पढ़ा है, और क्वेश्चन आता है राजस्थान का, हमसे पूछा जाता है एकीकरण पूर्ण कब होता है। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन अलग अलग है कि राजस्थान शब्द को मान्यता तो मिलती है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन राजस्थान का एकीकरण पूर्ण को लेकर बात आती है तो एकीकरण पूर्ण होता है 1 नवंबर 1956। एग्जाम में ये 1 नवंबर 1956 का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो और आजकल एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन देना स्टार्ट किया हुआ पूर्ण एकीकरण को छोड़कर मान्यता को लेकर क्वेश्चन दिया है। तो एग्जाम में कभी ऐसा दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले आपको कंफर्म करना है कि एकीकरण का क्वेश्चन दिया है तो 1 नवंबर 1956, और शब्द को मान्यता को लेकर क्वेश्चन आता है तो 26 जनवरी 1950। हमने जानना चाहा कि जब आपने इसका निश्चित भूभाग कर दिया है फिक्स, तो हम जानना चाहेंगे कि आज हमारे राजस्थान को लेकर हम बात करें तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल हमें कितना देखने को मिलता है। तो मित्रों राजस्थान का कुल क्षेत्रफल बताया जाता है 3,42,239
वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। लेकिन एग्जाम में एक बार डाटा वर्ग मील में भी पूछा जा चुका है, और वर्ग मील में डाटा आता है तो आपका आंसर आना चाहिए 1,32,139 पॉइंट कुछ बनता है, जिसको मित्रों आपके लिख दिया जाता है 140 मील स्क्वायर, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लगभग। ये पूर्णतः 139 से ज्यादा होता है, इसलिए लगभग में 140 लिख दिया जाता है। तो याद रखिएगा, कुल क्षेत्रफल को लेकर क्वेश्चन आता है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 1,32,140 मील स्क्वायर लगभग। हम जानना चाहते हैं दोस्तों कि ये हमारा भारत और मित्रों हम बात करना चाहें, कुछ समय के लिए हम ये मान लेते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो टोटल क्षेत्रफल है 100%, और इसमें भारत के अंदर हमारे राजस्थान की जो स्थिति मिलती है वो यहां पर मिलती है। और अगर हम बात कर लें राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 100% है, तो हम जानना चाहेंगे राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर, हमारे भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर हमारे राजस्थान का विस्तार फैला हुआ है। तो भारत का क्षेत्रफल तो टोटल 100%, और राजस्थान भारत के 10.41% भूभाग पर निवास करता है। आज वर्तमान को लेकर बात करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर वर्तमान समय में कुल 28 राज्य हैं, और इन 28 राज्यों में अगर क्षेत्रफल की बात आती है तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजस्थान का नंबर 1 स्थान आता है, प्रथम पोजीशन पर हमारा राजस्थान आता है। आज वर्तमान में भारत में प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है, लेकिन नवंबर 2000 तक राजस्थान का स्थान हुआ करता था 2 नंबर पर, क्योंकि राजस्थान से भी बड़ा क्षेत्रफल वाला एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नवंबर 2000 में विभाजन होता है, और आज मध्य प्रदेश में से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके कारण वो हमसे छोटा हो गया और हम एक पायदान ऊपर चले गए, और आज वर्तमान में राजस्थान नंबर 1 पर पहुंच चुका है। तो हमारे सामने 2 क्वेश्चन बनकर आए। पहला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान का विस्तार फैला है। दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन तो ये आया जो हम पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान का विस्तार फैला है, तो हमारा आंसर आएगा 10.41% भूभाग पर हमारे राजस्थान का विस्तार फैला है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है इसी राजस्थान को लेकर, और क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में विस्तार। तो मित्रों, अगर हम जानना चाहें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो विस्तार फैला है वो आपके 10.41 है, लेकिन भारत में विस्तार के साथ साथ हम इसका स्थान जानना चाहें तो इसका स्थान जो है वो आपको नंबर 1 पर देखने को मिलता है कि आज पूरे भारत में हमारा राजस्थान जो है वह प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब हमारा क्षेत्रफल निश्चित है तो इसमें रहने वाले लोगों की संख्या भी निश्चित होगी, और हम कह सकते हैं कि आज राजस्थान को लेकर क्वेश्चन आए कि राजस्थान की कुल जनसंख्या हम जानना चाहें। जन का मतलब इंसान, व्यक्ति, और संख्या का मतलब उसकी काउंटिंग से, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या जो बताई जाती है वह बताई जाती है 6.85 करोड़। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है इस राजस्थान के अंदर 6.85 करोड़ लोग निवास करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपने काउंटिंग कब की, तो हमें पता चला दोस्तों कि इसकी जो काउंटिंग की गई है वह आपके 2011 की
गणना के अनुसार हम ये डाटा बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में जनगणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी विभाग नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है और यह जनगणना का कार्य प्रति 10 वर्षों में होता है। तो हमारे यहां पर भारत में 2011 में गणना हुई है और अब 2021 में जाकर गणना होगी। जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उनको आपके जोड़ दिया जाएगा और जिनकी मृत्यु हुई है वो घटा दिए जाएंगे और नया डाटा हमारे पास 2021 में आ जाएगा। तो दोस्तों इससे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हम जानना चाहते हैं हमारा जो भारत है, इस भारत की कुल जनसंख्या देखें तो वो हमें मिलती है 121 करोड़। और इससे पहले अभी हम देख चुके हैं कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वह है मित्रों 6.85 करोड़। अगर हम मान लेते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या के बारे में जानना चाहें तो हमने मान लिया कि कुल भारत की जो जनसंख्या है वो है आपके 100%। तो हम जानना चाहते हैं भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हमारे राजस्थान में निवास करती है। तो मित्रों इसका बिल्कुल आसान है तरीका याद करने का। आप याद करिएगा 5, 6, 7% और 5 के बाद एक पॉइंट लगा देना, अर्थात 5.67% आपके भारत की जनसंख्या हमारे राजस्थान में क्या करती है, निवास। और अगर हम बात करना चाहें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जब भारत के अंदर राजस्थान का स्थान फर्स्ट आता है, पहला आता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी कोई ना कोई स्थान आता होगा और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान आता है 7वां। दोनों क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, राजस्थान में निवास करती है। तो मित्रों हमारा आंसर आया 5.67% या 5.67%। और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, तो साहब इसका जो स्थान आएगा दोस्तों वो स्थान आएगा आपके 7वां स्थान। हम जानना चाहेंगे जब राजस्थान का 7वां स्थान आता है तो कोई ना कोई राज्य तो ऐसे भी रहे होंगे जो राजस्थान से ज्यादा जनसंख्या रखते हैं, और ऐसे राज्यों को लेकर बात करें तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों। अगर हम जनसंख्या में बात करें तो नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है बिहार। बिहार के बाद आता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद आता है राजस्थान। तो हम कह सकते हैं हमारे भारत में जनसंख्या में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर बिहार, नंबर 4 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 5 पर मध्य प्रदेश, नंबर 6 पर तमिलनाडु और मित्रों नंबर 7 पर हमारा स्थान आता है राजस्थान का। अगर हम बात करें 2 जून की, 2 जून 2014 की बात करें तो मित्रों इससे पहले की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान का जनसंख्या में स्थान आता था 8वां, क्योंकि इनके अलावा, इन 6 के अलावा एक 7वां राज्य और हुआ करता था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थिति आपको यहां पर देखने को मिलती है। यहां पर आंध्र प्रदेश हुआ करता था और ये हमसे ज्यादा जनसंख्या रखता था सर। लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और दोस्तों आंध्र प्रदेश में से एक राज्य का निर्माण हुआ और ये राज्य बना
और इस राज्य का नाम रखा गया तेलंगाना। और जैसे तेलंगाना अलग हुआ तो 3.52 करोड़ जनसंख्या लेकर अलग हुआ और इस प्रकार आंध्र प्रदेश हमारे से नीचे चला गया और हम एक पायदान ऊपर आ गए। और आज वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा हो गया? 7वां। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति को लेकर क्वेश्चन आता है। तो मित्रों पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो हमें बताया जाता है कि राजस्थान की जो आकृति है वह हम देखते हैं तो चतुर्भुज के समान दिखाई देती है, लेकिन चतुर्भुज के चारों जो कोण है वो समान ना दिखने के कारण हमने इसकी आकृति बताई कि राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है। या आप इसकी शेप देखकर कह सकते हो इस प्रकार की इसकी शेप है, अर्थात आप बता सकते हो इसकी आकृति पतंगाकार है। पतंगाकार की आकृति बताई जाती है, पतंगाकार आकृति पतंगाकार बताई जाती है। और इस आकृति को लेकर बात करें तो इस आकृति का के बारे में बताया जाता है TH हैंडले के अनुसार आपकी इसकी आकृति विषम कोणीय या पतंगाकार बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में आज वर्तमान में हम जानना चाहें तो दोस्तों राजस्थान में आज वर्तमान में कुल जिलों को लेकर बात की जाती है। तो राजस्थान में कुल जिलों की हम संख्या जानना चाहते हैं तो राजस्थान में आज वर्तमान में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 33। और ये 33 जिले मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं और आपको 33 जिलों के नाम और इस पूरे राजस्थान में उनकी लोकेशन बता चुका हूं। तो आइए मित्रों एक बार रिपीट करता हूं, आप मेरे साथ साथ रिपीट करते चलना। पहला क्वेश्चन राजस्थान को लेकर आएगा कि राजस्थान शब्द को मान्यता कब मिलती है? तो राजस्थान शब्द को मान्यता मिलती है 26 जनवरी 1950। दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब होता है? 1 नवंबर 1956। तीसरा क्वेश्चन आएगा कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या इसको आप कह सकते हो 1,32,140 मील स्क्वायर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान का विस्तार फैला है? तो 10.41% पर इसका विस्तार फैला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? तो दोस्तों प्रथम स्थान पर हमारा राजस्थान आता है। राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ और ये डाटा हमारे पास कब का है? 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा बताया जाता है। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है? 5.67% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा आता है? 7वां। आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले हमारा स्थान था 8वां, लेकिन आज वर्तमान में हमारा स्थान कौन सा है? 7वां। अगर हम जानना चाहें हमारे से 6 बड़े कौन कौन है तो हमको देखने को मिलता है कि नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। राजस्थान की आकृति कैसी बताई जाती है? विषम कोणीय चतुर्भुज, या इसे आप कह सकते हो पतंगाकार, जो TH हैंडले के अनुसार यह आकृति बताई जाती है। राजस्थान के अंदर कुल जिलों की संख्या 33 आपको देखने को मिलती है। दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा और जिन भी मित्रों ने मेरे इस चैनल को, आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।